हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर चॉइस। सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था चैप्टर 1 रियल नंबर्स, जिसमें हमने डिस्कस किया था एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। एलसीएम स्टार्टिंग में हमने देखा था एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक मीनिंग क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। बाद में हमने देखा था कि किन्हीं दो नंबर्स को कैसे उनका एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, राइट। और उसके बेस में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो इस क्लास में हम फर्दर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, कैसे एचसीएफ और एलसीएम यूज़ होता है किसी क्वेश्चंस में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर पी एंड क्यू, पी को ऐसे एक्सप्रेस किया गया, क्यू को एक्सप्रेस किया गया है। हमें पूछा गया है कि एलसीएम क्या होगा पी एंड क्यू का, राइट। सो पी को हम कैसे लिख सकते हैं, 18 इंटू ए स्केयर बी रेस्ट टू पावर 4। अगर 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है, 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है, राइट। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 रेस्ट टू पावर 1, 3 रेस्ट टू पावर 2, ए रेस्ट टू पावर 2 एंड बी रेस्ट टू पावर 4, राइट। अगर मैं क्यू की बात करूं, अगर मैं क्यू की बात करूं, क्यू को कैसे लिख सकते हैं, 2 ए रेस्ट टू पावर 3 बी रेस्ट टू पावर 2। 20 को कैसे लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 20 की क्या प्राइम फैक्टराइजेशन है, 2 रेस्ट टू पावर 2, 5 ए रेस्ट टू पावर 3 बी रेस्ट टू पावर स्क्वायर बी रेस्ट टू पावर 2, राइट। फिर एलसीएम के लिए हम क्या करते थे, एलसीएम निकालना है। एलसीएम के लिए क्या करते थे, कॉमन्स देखते थे सबसे पहले। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, तो क्या मैं यहाँ पे 3 रेस्ट टू पावर 0 लिख सकता हूँ ना। यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 नहीं है, तो क्या मैं यहाँ पे 5 रेस्ट टू पावर 0 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे फिर कॉमन्स लिखते थे, 5 ए एंड बी। कॉमन्स लिखने के बाद क्या करते थे, उन कॉमन्स की हाईएस्ट पावर लेते थे एलसीएम के केस में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं 2 की बात करूँ, 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है, 1 और 2 में 2 है। अगर 3 की बात करूँ, 3 में हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। अगर मैं 5 की बात करूँ, 5 रेस्ट टू पावर 1 एंड 5 रेस्ट टू पावर 0, हाईएस्ट पावर क्या है, 5 रेस्ट टू पावर 1, राइट। अगर मैं ए की बात करूँ, ए रेस्ट टू पावर 2 ए रेस्ट टू पावर 3, हाईएस्ट पावर क्या है, 3। अगर मैं बी की बात करूँ, बी रेस्ट टू पावर 2 एंड बी रेस्ट टू पावर 4, हाईएस्ट पावर क्या है, 4, राइट। अगर जब आप इसे सोल्व करोगे क्या बन जाएगा, 180 ए रेस्ट टू पावर 3 बी रेस्ट टू पावर 4। अब ऑप्शंस में आओ, स्टार्टिंग में 2 है, नहीं हो सकता। 180 है, अच्छा ये देखो 12 नहीं हो सकता। अब इसमें भी 180 है, इसमें भी 180 है। फर्दर देखो, ए रेस्ट टू पावर 2 है, हमारे पर ए रेस्ट टू पावर 3 है, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। रिमेनिंग ऑप्शन कौन सा बचा, 4। तो हमारा इस क्वेश्चन में ऑप्शन क्या आ जाएगा, 18 ए रेस्ट टू पावर 3 एंड बी रेस्ट टू पावर 4, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बी एंड सी कुछ ऐसे रिप्रेजेंट किए हुए हैं और बोला गया है इनका एलसीएम ऑलरेडी गिवन है, राइट। तो हमें पूछा है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स कहाँ पे है, एक्स यहाँ पे है, ठीक है। एक्स की वैल्यू पूछी गई है हमें, देखो क्वेश्चन में ये आंसर है, एलसीएम दिया हुआ है इन 3 नंबर का। अगर हम इन 3 नंबर का एलसीएम निकाल लें, क्या होगा, एलसीएम ऑफ ए बी और सी क्या होगा। यहाँ पे देखो 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 आ जाएगा। 3 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 3 आ जाएगा। और 7 नहीं है, 5 है, 7 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 5 और 7, तो यहाँ पे ना ही 5 है, 5 रेस्ट टू पावर 0, ना ही 7 है, 7 रेस्ट टू पावर 0। यहाँ पे 5 है पर 7 नहीं है, यहाँ पे 7 है पर 5 नहीं है, ऐसे लिख सकता हूँ इसे, ठीक है। तो यहाँ पे 5 भी आ जाएगा, 7 भी आ जाएगा, आ गया। अब एलसीएम में क्या करना था, सबसे हाईएस्ट पावर लेनी थी। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इन तीनों केसेस में 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, सभी में 2 2 है, तो 2 रेस्ट टू पावर 2 लिख सकता हूँ मैं,
लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं 3 की बात करूँ, यहाँ पे 3 रेज़ टू पावर 1, 3 रेज़ टू पावर 1, 3 रेज़ टू पावर x। अब हमें नहीं पता x की वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है। 1 से कम भी हो सकती है, 1 से ज़्यादा भी हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x ही एज इट इज़ ले लेंगे, राइट। तो 5 रेज़ टू पावर 1, 5 रेज़ टू पावर 0, 5 रेज़ टू पावर 0, सबसे हाईएस्ट 5 रेज़ टू पावर 1, 7 रेज़ टू पावर 1, 7 रेज़ टू पावर 0, 7 रेज़ टू पावर 0, तो 7 रेज़ टू पावर 1 हाईएस्ट पावर ले ली, हाईएस्ट पावर ले ली। सो क्या आंसर आया, 2 रेज़ टू पावर 2, 3 रेज़ टू पावर x, 5 रेज़ टू पावर 1 एंड 7 रेज़ टू पावर 1। ये एलसीएम आ गया। और यहाँ पे ध्यान दो, एलसीएम हमारे पास वहाँ पे गिवन है, गिवन है। एलसीएम क्या है हमारे पास, गिवन है। क्या है, 3, 7, 8, 0, ये एलसीएम है। तो एलसीएम की हमें क्या करनी पड़ेगी, सिंपल सा बोला गया है, प्राइम फैक्टराइजेशन ही करनी पड़ेगी। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, 3, 7, 8, 0, इसकी क्या करनी पड़ेगी, प्राइम फैक्टराइजेशन ही करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि एलसीएम की ऑलरेडी यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन हो रखी है, ठीक है। अगर इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 से जाएगा 1, 1, 1, 9, 0, 2, 9, 4, 5, अगर 5 से लेके जाऊँ 1, 4, 9, अगर 3 से लेके जाऊँ 3 से लेके जाऊँ 2, 1, और 3 से लेके जाऊँ 7 और 7, 1, राइट। तो प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी क्या आई, 2 रेज़ टू पावर 2, 3 रेज़ टू पावर 3 रेज़ टू पावर 3, 7 रेज़ टू पावर 1, 7 रेज़ टू पावर 1 एंड 5 रेज़ टू पावर 1। इससे कंपेयर करना, क्या करना है, इससे कंपेयर करना है। क्यों, क्योंकि इसका एलसीएम तो हमने ये निकाला है, 2 रेज़ टू पावर 2, 3 रेज़ टू पावर x, 5 रेज़ टू पावर 1 एंड 7 रेज़ टू पावर 1। देखो 2, 2 सिमिलर है, 7 भी सिमिलर है, 5 भी सिमिलर है, बचा क्या, x। तो 3 रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर x, 3 इज इक्वल टू x। सो x की यहाँ पे क्या वैल्यू है हमारे पास, 3। सो कौन सा ऑप्शन सही आएगा, ऑप्शन सी, राइट। ऐसे आपने ये क्वेश्चन करना था, क्वेश्चन में ही गिवन था एलसीएम क्या है और इसकी एलसीएम था, तो हमने इसका एलसीएम निकाल लिया, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। क्योंकि एलसीएम निकालने के बाद इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में ही ये गिवन था, राइट। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, रेशियो ऑफ एचसीएफ टू एलसीएम। एचसीएफ से एलसीएम का रेशियो दिया हुआ है, लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर एंड लीस्ट प्राइम नंबर। अच्छा, अगर मैं प्राइम नंबर्स की बात करूं, तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनके फैक्टर में या फिर 1 आए या फिर वो अपने आप नंबर आए। मीन्स ऐसे नंबर जो 1 से डिवाइड हो या फिर खुद से डिवाइड हो, राइट। अगर मैं प्राइम नंबर्स की बात करूं, एग्जांपल बता सकते हैं प्राइम नंबर्स के, कौन कौन से नंबर प्राइम हो सकते हैं, 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। ये सारे नंबर क्या हो सकते हैं, प्राइम नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। अगर मैं कॉम्पोजिट नंबर की बात करूं, कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, मोर देन 2 फैक्टर, 2 भी नहीं, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, राइट। ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, मीन्स ऐसे नंबर जो मोर देन 2 नंबर से डिवाइड हो जाए, ठीक है। ऐसे नंबर्स को क्या बोलेंगे हम, कॉम्पोजिट नंबर्स बोलेंगे, राइट। कॉम्पोजिट नंबर बोलेंगे। तो कॉम्पोजिट नंबर की कोई एग्जांपल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। 4 आ गया, यहाँ पे 4, 5, यहाँ पे 6 आ गया, 7 है तो 8 आ गया, 9 आ गया, 10 आ गया एंड सो ऑन। 4 2 या 2 से ज़्यादा नंबर से डिवाइड हो सकता है, कैसे, 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, 2 से ज़्यादा मिल गए ना 3। 6 की बात करूँ, 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, 2 से ज़्यादा मिल गए ना फैक्टर। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, कॉम्पोजिट नंबर बोलेंगे, जो 2 से ज़्यादा नंबर से डिवाइड हो जाए, राइट। तो क्वेश्चन क्या है, हमने रेशो निकालना है, हमने
रेशो निकालना है किसका, HCF टू LCM। सबसे पहले HCF आ रहा है, HCF आ रहा है, फिर LCM आ रहा है, राइट। इनका हमने रेशो निकालना है। किस किस का, लीस्ट कॉम्पोजिट। लीस्ट कंपोजिट मतलब कॉम्पोजिट में सबसे छोटे वाला, कॉम्पोजिट में सबसे छोटे वाला क्या नंबर है, 4 है, तो मैं यहाँ पे 4 लिख सकता हूँ। अब एंड लीस्ट प्राइम नंबर, लीस्ट प्राइम नंबर, प्राइम नंबर से में सबसे छोटा कौन सा है, 2 है, तो यहाँ मैं इसे 2 लिख सकता हूँ। अब जो डिवाइड भी कर सकते हैं ना इसे, अगर इसमें 2 से डिवाइड किया, इसको 2 से डिवाइड किया, सो 2:1, क्या आंसर आया हमारा, 2:1। फर्स्ट नहीं है, थर्ड नहीं है, फोर्थ नहीं है, क्या ऑप्शन आ गया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है HCF एंड LCM इन 3 नंबर का क्या होगा। देखो सबसे इजी क्वेश्चन है, हमने 2 नंबर का देखा था HCF लास्ट वीडियो में, 2 नंबर का HCF और LCM कैसे निकालते थे। अब 3 नंबर है, बहुत सिंपल है, क्या करना पड़ेगी, 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी, क्या होती है 2⁻² इंटू 3, 15 की 3 इंटू 5, राइट, और 21 है, 21 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है, 21 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है 3 इंटू 7। मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2 और 3 अवेलेबल है, यहाँ पे 2 नहीं है, तो क्या इसे 2⁻0 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या मैं इसे 2⁻0 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। क्या यहाँ पे 2 था, 3 था, 5 था, यहाँ पे 2 था, 3 था, 5 नहीं था, तो 5⁻0 लिख सकता हूँ, 5⁻0 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे 2 3 5 आ गया, 2 3 5 आ गया, यहाँ पे 2 नहीं था, 2⁻0, 5 नहीं था, 5⁻0, ठीक है। यहाँ पे 7 नहीं था, 7⁻0, 7⁻0, राइट। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले HCF की बात हो रही है तो HCF निकाल लेंगे, ठीक है, HCF निकाल लेंगे। HCF में क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम देखेंगे कि इनमें से कॉमन कौन सा है, ये सारे कॉमन से, कॉमन मतलब सभी में एक जैसा, ठीक है। अब लिख लेंगे 2 3 5 एंड 7। HCF में क्या करते थे, सबसे लीस्ट पावर उठाते थे, सबसे छोटी पावर उठाते थे, तो 2 में सबसे छोटी पावर क्या है 0, 3 में सबसे छोटी पावर मतलब सभी में बराबर है, 5 में 0, यहाँ पे 1 है ना, 7 में 0, तो इसका आंसर क्या आ गया 1 3 1 1, दैट इज 3। देखो HCF निकालने से आधे ऑप्शन कट जाएंगे, क्योंकि पहली टर्म HCF की है और दूसरी टर्म LCM की है, जैसे ही यहाँ पे बोला है वैसे ही यहाँ पे देखना है, राइट। HCF की बात हो रही है, 3 आ गया 12, यहाँ पे हमारा 3 है ना, 12 और 420 तो ऐसे कट जाएगा, राइट। LCM आ चुका है, HCF आ चुका है, LCM देखते हैं 2 3 5 एंड 7। LCM में हाईएस्ट पावर देखते थे, 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 2, 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 1, 5 की हाईएस्ट पावर क्या है 1, 7 की हाईएस्ट पावर क्या है 1। अगर इसको मैं सॉल्व करूँ, 2 यहाँ से लेता हूँ, 3 यहाँ पे लेता हूँ, 3 2 = 6, 6 2 = 42, 42 इंटू 10 420, क्या आया 420। तो यहाँ पे 140 था तो कैंसिल हो गया, 420 यहाँ पे था, तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट।